दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस गोरखपुर में। मैं भारत का भूगोल पढ़ा रही हूँ और उसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कल आपको सॉल्व कराया था, तो उसका एक और पार्ट है आज आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो ये जो दोनों वीडियो है, अगर आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें अगर आप पर्वत से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व करा रही हूँ, आई होप कि एकदम इजीली तरीके से आप कर लेंगे। तो आपको बस क्या करना है कि 2 या 3 बार आपको वीडियो देखना है, ठीक है, इससे रिवाइज करनी है। तो आज आपको चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए गार्डविन आस्टीन। देखिए आप लोग क्या करिए, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ 20 क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है कि जो आपको आंसर पता है तो आप उसको क्या करो, टिक कर लो। फिर कमेंट में बताओ आप कि आपके कितने जेन्युइन तरीके से कितने क्वेश्चन राइट है, ठीक है। तो चलो बताओ, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए गार्डविन आस्टीन, K2, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी एवरेस्ट। चलिए बताइए कौन सा है। चलिए आई होप कि आप लोगों ने आंसर अपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसका जो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है वो है ए गार्डविन आस्टीन। कहाँ है ये? POK जो पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है, K2। ओके, तो पहला हो गया भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, ये भी कमेंट करिए। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? अब देखिए आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, ठीक, बी नेपाल, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। अब ये पूछ दिया है हिमालय की ऊंची चोटी, तो आप बताओ कहाँ है ये? तो ये है आपका, कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है कंचनजंगा? कहाँ है? सिक्किम में। और जो आपका कंचनजंगा है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली तो हो गई K2, दूसरी क्या हो गई? सेकंड क्या हो गई? कंचनजंगा, ठीक है। अब आप थर्ड बताओ, थर्ड कौन सी है? चलो आप थर्ड नंबर देखते हैं, निम्न में सही क्रम क्या है? मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपको बताना है सबसे ऊंचा कौन है, फिर उससे छोटा, ऐसे करके बताना है। तो देखिए निम्न में सही क्रम क्या है? ऑप्शन है ए आपकी K2 कंचनजंगा एवरेस्ट, ठीक है, बी है नंदा देवी, K2 कंचनजंगा, सी है एवरेस्ट, फिर K2 कंचनजंगा, और डी है K2 एवरेस्ट कंचनजंगा। चलिए बताइए कौन सा है, आप बताओ। ऑप्शन है K2 कंचनजंगा एवरेस्ट, नंदा देवी K2 कंचनजंगा, ठीक है, सी में एवरेस्ट K2 कंचनजंगा, और फिर है K2 एवरेस्ट कंचनजंगा। तो बताइए कौन सा सही क्रम होगा? सही क्रम है, आपको सबको पता है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, तो ये तो होगा ही फर्स्ट पे। और फिर उसके बाद सर्वोच्च चोटी अभी पहले क्वेश्चन में आया था, फिर होगा K2, सेकेंड कौन सी है? कंचनजंगा। तो कौन सा राइट आंसर हुआ? सी वाला, सी क्या हुआ? राइट आंसर है, ठीक, एवरेस्ट K2 कंचनजंगा। ओके, चलिए अब बताइए कि जो नंदा देवी चोटी है वो कहाँ है, मतलब कहाँ का भाग है? ऑप्शन ए आपका एक गढ़वाल हिमालय का भाग, बी असम हिमालय का भाग, सी नेपाल हिमालय का भाग, या फिर डी पंजाब हिमालय का भाग। तो ये पहले तो ये बताइए नंदा देवी है कहाँ? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ये ए गढ़वाल हिमालय का भाग है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखिए सतलज तथा काली नदियों के बीच, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमाचल हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच, सतलज तथा काली नदियों के बीच, सतलज तथा काली नदियों के बीच के स्थित हिमाचल हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी है। किसकी? कुमायूं हिमालय की, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पश्चिमी, जो अभी गढ़वाल हिमालय आया था ना, तो जो पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय, पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय।
तो अब देखिए नंदा देवी है, कामेत है, त्रिशूल है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम निकलता है और यमुनोत्री से यमुना नदी। तो ये सब कहाँ पे स्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है। ठीक है, क्या अगर एग्जाम में आ जाएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन बन रहा है, जो भी डिस्क्रिप्ट ये दिया है ना, डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ एग्जाम में पूछ देगा, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, ये सब कुमायूं हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। एग्जाम ये भी पूछेगा कि जो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है वो कौन से हिमालय की? तो कुमायूं हिमालय। ठीक है, इतना हो गया। पांचवा देखते हैं। अब बताइए नंदा देवी शिखर स्थित है, ये तो सबसे आसान हो गया, अभी उसी में मिला था। तो आपको पता है कि ये उत्तराखंड हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, नंदा देवी शिखर स्थित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हाँ नंदा देवी क्या है? थर्ड है। अभी देखो थर्ड है, भारत की तीसरी ऊंची चोटी है। अभी देखो सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले क्या थी? K2। ठीक है, K2 थी। फिर उसके बाद क्या था आपका? कंचनजंगा। और फिर क्या है? नंदा देवी, भारत की नंदा देवी। ठीक है, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। चलिए हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं नंदा देवी शिखर हो गया, ये तीसरी सर्वोच्च चोटी है। अब निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, अभी पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। बी है नमचा बारवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। सी में है मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नमचा बरवा। ठीक है, और डी में है नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है? देख लीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है ये है डी। ये देखिए जो नमचा बरवा है वो अरुणाचल और तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है ये। ठीक, और ये कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये है आपका नेपाल में, और जो नंदा देवी है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलो अब हम मैप देख लेते हैं, मैप में मैं आपको क्लियर करती हूँ। मैप में मैं क्लियर करती हूँ। देखो ये है ना यहाँ पे, चलो इसमें ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम मैप में देखते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ये। अभी देखो निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, ये बताना है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए गोसाईथान, बी कामेत, सी नंदा देवी और डी त्रिशूल। तो बताइए इसमें क्या है, जो कौन सा पर्वत शिखर है जो भारत में अवस्थित नहीं है? तो ठीक है, ए गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो गोसाईथान है, ये है। और बाकी जो आपका कामेत है, ठीक है, और ये त्रिशूल और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये जो गोसाईथान है ये तिब्बत में नेपाल की सीमा के पास है, अवस्थित है। ठीक है, कहाँ है? तिब्बत में नेपाल की सीमा के पास अवस्थित है। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? ये बताना कौन महाराष्ट्र में क्या नहीं स्थित है। आपके ऑप्शन है ए बालाघाट श्रेणी, बी हरिश्चंद्र श्रेणी, सी मांडव पहाड़ियाँ, डी सतमाला पहाड़ियाँ। तो बताना है आपको, बताइए कौन सा जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये मांडव। ठीक है, मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता, काठियावाड़ में। ठीक है, बाकी जो बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला पहाड़ियाँ इसको भी याद कर लीजिए, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन पूछा है महाराष्ट्र में नहीं है, तो बाकी महाराष्ट्र में है, बस मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है। अब महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है?
आपके ऑप्शन ए सतपुड़ा, बी विंध्य, सी पश्चिमी घाट, डी मैकाल। बताइए महादेव पहाड़ियां भाग है किसका? तो ये सतपुड़ा, जो सतपुड़ा है ना उसका ये विस्तृत भाग है। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो महादेव पहाड़ियां। चलिए मैं मैप में ले चलती हूँ आप सबको। देखिए ये महादेव, ये सतपुड़ा दिख रहा है, महादेव पहाड़ियां यहाँ पे दिख रहा है। एक सेकेंड, ये देखो आप, ये देखिए सतपुड़ा है। अब ये इसी का भाग है ये महादेव पहाड़ियां। ठीक है, और उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए कंचनजंगा है, ठीक, एवरेस्ट है, धौलागिरी है, ठीक है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी। कल एक क्वेश्चन हमने पूछा था पूर्व से पश्चिम, तो उसमें क्या था? कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया क्लियर आपका। देखो ये यहाँ पे नल्ला मलाई है, नीलगिरी पहाड़ियाँ है। मैप बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैप। देखिए सतमाला श्रेणी है, ये भी महाराष्ट्र में है। अब चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया है? कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे हम? हाँ ये था ना, मांडव पहाड़ियाँ, महादेव। ठीक है, हो गया। अब बताओ आप लोग, धूपगढ़ चोटी स्थित है, ये भी पूछता है। जैसे हमने बताया था कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरु शिखर। ऐसे ये भी पूछता है धूपगढ़ चोटी स्थित कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में, पूर्वी घाट में। तो जो धूपगढ़ चोटी है वो है कहाँ? सतपुड़ा रेंज में। ए लगा लीजिए, ए सही है, इसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए धूपगढ़ चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह पंचमढ़ी में स्थित है। अब बताइए पंचमढ़ी कहाँ है? कमेंट करिए, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये क्या धूपगढ़ चोटी कहाँ है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो, खासी, जयंतिया, नाम तो सुने होंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो। देखिए गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन है ए असम, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी सिक्किम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो ये होगा बी मेघालय। मेघालय में है, गारो भी है, खासी भी है, जयंतिया भी है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? अभी देखो आप, मैं बता रही हूँ, देखो गारो हो गया, गारो, ठीक, खासी और जयंतिया, जयंतिया। ये सब क्या है? ये सब ना जनजाति के नाम है, और इन्हीं, ये विशेष रूप से इन्हीं के नाम पर रखा गया है, पहाड़ियाँ बनी है। मेघालय में है ये, मेघालय की है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? तो गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय में है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी देखो बताओ, मिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके ए झारखंड, बी मिजोरम, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। मिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? देखिए एक मिरी होता है और एक मिकिर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। मिरी पूछा है मैंने, तो मिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? झारखंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डालमा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? डालमा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी त्रिपुरा। बताइए डालमा पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? झारखंड। क्या है? झारखंड। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? देखिए मैंने कहा ना, एक होता मेरी और एक होता मिकिर। आ गया ये। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? चलिए आप बताइए कहाँ स्थित है ये? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मणिपुर। बताइए कहाँ है, कौन सा है राइट आंसर? राइट आंसर है बी असम। असम में कौन सा नेशनल पार्क है? कंचन, बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक, देखिए मिकिर पहाड़ी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित है। ठीक,
दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह श्रृंखला बनाती हैं मिकिर पहाड़ियाँ। काजीरंगा, ये भी एक क्वेश्चन है ना, काजीरंगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या राइट आंसर हो गया इसका? असम, मिकिर पहाड़ियाँ असम। ओके, नेक्स्ट, कोल्ली हिल्स या कोल्ली मलाई, ठीक, कोल्ली हिल्स या कोल्ली मलाई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अब बताइए, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। कोल्ली मलाई, तो इसका क्या है? ए तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी झारखंड। बताइए, तो इसके राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर लिख लिए होंगे, कमेंट कर लिए होंगे आप लोग। तो ये हो गया झारखंड, झारखंड में स्थित है। ठीक, चलिए अब देखिए डाफला आ गया। ठीक, डाफला, बताइए डाफला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, जब भी क्वेश्चन देखिए ना, ऑप्शन देने की जरूरत ही ना हो, डायरेक्ट आंसर लिख दिया करिए। डाफला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, डी अरुणाचल प्रदेश। ओके, क्लियर? देखो, डाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी की श्रृंखला है। अभी देखो, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा, तो इसमें है असम नहीं है ना, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। ओके, क्लियर हो गया, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित श्रृंखला है। अब है आपके आगे 18 क्वेश्चन है, गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ और डी है उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? बताइए, गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ है? ए उड़ीसा में है। उड़ीसा में ये कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? देखो आप, तो उड़ीसा में है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। कहाँ पे? यही गड़जात जो है ना, गड़जात की पहाड़ियों में। ओके, क्लियर हो गया? कैमूर की पहाड़ियाँ बताइए, कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बहुत आसान है ये। ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। बताइए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश में है कैमूर की पहाड़ियाँ। अभी मैं सब आपको मैप के थ्रू सारा क्लियर करूँगी लोकेशन। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी जम्मू कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी जम्मू कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका है डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब देखो, मिश्मी पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी सिरे पर उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया राइट आंसर। चलो अभी हम यहाँ मैप पे चलते हैं, देखते हैं। देखो, इसमें है एक और है मिजू श्रेणी। तो समझ में आ गया ये कहाँ है? मिजोरम। नागा श्रेणी, नागालैंड। ठीक, ये देखो गारो श्रेणी, खासी श्रेणी, जयंतिया, ये मेघालय हो गया। ठीक है, ये डाफला, बोमीडीला, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ये सारा है। ठीक है, ये देख लो, मैप क्लियर होना चाहिए। ओके, अब फिर हम देखते हैं ये मैप। चलो हम स्टार्टिंग में जो मैप है वो देख लेते हैं एक बार, कहाँ पे कौन सा है। इतना क्लियर हो गया ना आप लोग? अब कमेंट करते रहिएगा, फिर मैं कल फिर आऊँगी, फिर मैं वीडियो लेके आऊँगी अच्छी सी। तो उसमें सारे जो क्वेश्चन है, आप बस क्या करो ना कि बस मेरी वीडियो 2-3-4 बार देख लो, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये यहाँ पे है मिश्मी पहाड़ियाँ, दिख रहा है? ये थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं, ये देखो ये क्या है? मिश्मी पहाड़ियाँ यहाँ पे है। देखो आप, डाफला पहाड़ियाँ हो गई यहाँ पे। ठीक, ये जो गड़जात की पहाड़ियाँ, क्लियर हो गया? सतमाला, सतपुड़ा, यहाँ पे मैंने बताया था ना, उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी, मांडव की श्रेणी है। अरावली श्रृंखला यहाँ पे है,
देखो ये देखो सीरीज पूछता है ना, देखो यहाँ पे नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई, शेवराय की पहाड़ियाँ, कार्डामम, इलायची, ठीक है। ये देखो डोडा बट्टा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।